नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। कैसे हैं दोस्तों। अभी तक हम लोग लगभग वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे अच्छे से डेवलप कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली पढ़ चुके हैं। सारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी कुछ उसके पार्ट रह गए हैं जो कि सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट पे ही इंप्लीमेंट हो सकते हैं। उन चीजों को हम ऑफलाइन पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऑनलाइन इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ये चाहिए कि अपनी जो लोकल वेबसाइट है उसको ऑनलाइन करनी है, यानी कि लोकल वेब सर्वर से जो अभी हमारा कंप्यूटर है उसको ऑनलाइन पे माइग्रेट करना है। लेकिन इसमें दो चीजों की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको वेबसाइट ऑनलाइन करनी है तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। पहली चीज ये रहे कि आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए। डोमेन नेम का मतलब हो गया वेबसाइट नेम। जैसे कि मान लो कोई वेबसाइट है xyz.com। अगर आपकी ये वेबसाइट है तो ये आप डोमेन नेम खरीद सकते हैं। या फिर जैसे कि मैंने वेबसाइट ओपन, मेरी वेबसाइट है cyberpratibha.com जो कि मैंने मार्केट से खरीदा है। इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे बिगरॉक है, गोडैडी है, फर्स्टकॉमेट है। वो आपको प्रोवाइड करवाती हैं कि आप यहां से डोमेन नेम खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है, इन वेबसाइट पे आप सबसे पहली बात, आप अपने एक डोमेन नेम अपने दिमाग में सेट कीजिए कि मुझे ये डोमेन नेम चाहिए। फिर वो नेम आपको वहां पर विगरॉक पे या फिर गोडैडी पे या फिर फास्ट कॉमेट पे चेक करना है कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो नाम अवेलेबल है विद डॉट कॉम एक्सटेंशन, डॉट नेट एक्सटेंशन या डॉट इन एक्सटेंशन, ये डिपेंड करता है कि आप किस एक्सटेंशन के साथ उसे खरीदना चाहते हैं। अगर वेबसाइट नेम अवेलेबल है तो उसे परचेज कर लीजिए। अगर आप डॉट कॉम डोमेन नेम परचेज करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वो आपको 700 के आसपास पड़ता है। अभी करंट समय में बता रहा हूं, मे बी पॉसिबल कि आगे ये बढ़ जाए या घट जाए, ये कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरी। दूसरी चीज है आपको वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी हमारा लोकल वेब सर्वर था तो लोकल वेब सर्वर पे हमने लोकल वेबसाइट बना ली थी, लेकिन वो जो एक्सेसिबल है वो सिर्फ लोकली एक्सेसिबल है, ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं है। अब अगर हमें ग्लोबली एक्सेस करनी है तो हमें जो अपना लोकल सर्वर है उसे ऑनलाइन करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए बेटर यह है कि आप एक होस्टिंग जो स्पेस कर लीजिए, वेब होस्टिंग खरीद लीजिए। बहुत सारी कंपनीज जो है वो शेयर होस्टिंग आप प्रोवाइड करवाती हैं सस्ते में। तो मैंने इस वीडियो के नीचे कंटेंट में लिंक दिए हुए हैं, आप उस लिंक पे जाकर के जो शेयर होस्टिंग्स हैं उनके बारे में चेक कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 होस्टिंग्स के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है वहां पे, और उनके लेटेस्ट जो ऑफर्स होते हैं वो ऑफर्स भी मैं वहां पे डिस्प्ले कर देता हूं कि इस समय 30% ऑफ चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। तो वहां पर जाकर के आप उस लिंक पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि इस समय कौन सी वेबसाइट क्या ऑफर दे रही है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए कि वो जितना आपको 1 मंथ के लिए या फिर 1 ईयर के लिए जो पेमेंट मांग रहे हैं, कौन सा आपके लिए सुटेबल है। जो आपके लिए सुटेबल है उसको आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसे खरीदते हैं तो ये करीब 3000 से लेकर के 5000 या 7000 10,000 ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कितना भी जा सकता है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास ही बढ़ जाता है, यानी कि टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो 3700 रुपए से स्टार्टिंग होगा। मे बी पॉसिबल कि ये ज्यादा भी हो सकता है, ये फिक्स प्राइस नहीं है। आप अलग अलग ऑफर चेक कर सकते हैं और नीचे दिए गए लिस्ट में से आपको जो सुटेबल लगे अपने लिए वहां से आप वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं। जब आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल हो, नंबर 1 आपके पास हो वेबसाइट नेम यानी डोमेन नेम हो, नंबर 2 आपके पास होस्टिंग स्पेस हो। अगर दोनों चीजें आपके पास हैं तो यू विल गो थ्रू, तब आप अपनी ऑफलाइन वेबसाइट को ऑनलाइन कर सकते हैं, राइट। तो इसमें आगे मैं आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूं कि जो हमारा लोकल कंप्यूटर का डेटाबेस है उसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद उसे एडिट करना है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं
एडिट करके फिर ऑनलाइन क्रिएट करना है डेटाबेस, और उस डेटाबेस को जो ऑफलाइन डेटाबेस था यानी कि लोकल कंप्यूटर का डेटाबेस था वो आपको ऑनलाइन साइट पे एक्सपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट कराना होगा। एक्सपोर्ट कहां से करना है? लोकल कंप्यूटर पे। फिर उसे एडिट करना है, एडिट करके उसको इंपोर्ट कहां करना है आपको? जो आपका ऑनलाइन वेब सर्वर है या जिस सर्वर ने आपको होस्टिंग दी है, आप वहां पे जाकर के उसे इंपोर्ट करा सकते हैं। तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। एक तो जो साइट है वो ये है czminer.site, ये वाली वेबसाइट मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि यहां पर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इंडेक्स ऑफ द लास्ट नेम, लास्ट मोड फाइल, लास्ट साइज। और जो मैंने होस्टिंग खरीदी हुई है वो होस्टिंग मैंने खरीदी है फास्ट कोमेट से। फास्ट कोमेट से अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वहां पे जाएंगे और वहां से आप परचेज कर सकते हैं। जब आप इस पे क्लाइंट एरिया, फास्ट कोमेट क्लाइंट एरिया पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको जिस यूजर नेम और पासवर्ड से आप परचेज करेंगे वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। वो यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करवाने के बाद आपको क्लाइंट एरिया एक्सेस हो जाएगा। क्लाइंट एरिया एक्सेस होने के बाद यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है सी पैनल का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप सी पैनल आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। जब सी पैनल एक्सेसिबल हो जाएगा तो यहां पर जो पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि डेटाबेस कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, एडिट करेंगे और फिर उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे। राइट, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था आपको, सबसे पहले तो एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। अगर एक्सपोर्ट करने की बात की जाए तो यहां पे जो लोकल होस्ट माई होटल है, और इस नए टैब में जो मैंने यूज किया था लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको एक्सेस किया था पहले, आपको अगर याद हो। और उसके बाद जो हमने डेटाबेस बनाया था, यहां पे आप देखिए ये जो हमारा डेटाबेस था, अगर आपको याद हो, XT माई होटल 25। तो मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट करने के बाद ये नया आ जाएगा। इसको गो करेंगे, एसक्यूएल फॉर्मेट में इसे रहने दीजिए। और इसको मैं डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट कर ले रहा हूं। ठीक है, डेटाबेस एक्सपोर्ट हो गया। अब इस डेटाबेस को क्या करना है, ये जो हमारी वेबसाइट है, क्योंकि अभी तक जो हम वेबसाइट एक्सेस कर रहे थे किस नाम से, यहां पर आप देखेंगे लोकल होस्ट स्लैश माई होटल, इस नाम से हम एक्सेस कर रहे थे। लेकिन अब मुझे उस नाम से एक्सेस ना करके अब मुझे इस नाम से एक्सेस करना होगा, क्योंकि अब जो वेबसाइट हमारी रन होगी ऑनलाइन वो इस नाम से एक्सेसिबल होगी। अभी तक जो हमारी एक्सेसिबल हो रही थी वो इस नाम से एक्सेसिबल हो रही है। ठीक है, तो क्या करना है, जो ये वाले नाम होंगे डेटाबेस में एग्जिस्ट, उन सबको चेंज कर देना है इस वाले नाम से। तो उसके लिए क्या करना है कि जो अभी मैंने डाउनलोड किया है माई होटल का, और माई होटल वाले को मुझे क्या करना है, इसको एडिट करना है। मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं और उसमें मैं इसको एडिट कर दूंगा। आप चाहे तो कोई और एडिटर भी यूज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो इसमें जो यहां पर लोकल कंप्यूटर का है, ये मैंने कॉपी कर लिया है इसको। ये लोकल कंप्यूटर को मैंने कॉपी किया है, और कॉपी करने के बाद यहां पे कंट्रोल F करेंगे और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूं यहां पे। इस वाली चीज को रिप्लेस करना है किससे, इससे czminer.site से, और इससे इसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे रिप्लेस कर देगा। ये जो लोकल होस्ट माई होटल है इस सारे को रिप्लेस कर देगा। तो आप देखेंगे 89 रिप्लेस हो गए हैं। और रिप्लेस करने के बाद इस डेटाबेस को क्या करूंगा, मैं सेव कर दूंगा, कंट्रोल S। इसको डेटाबेस को मैंने सेव कर दिया। ठीक है, यहां पे भी आप फाइल पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। ऑलरेडी सेव्ड है तो फिर इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जब इसको मैंने सेव कर दिया है, अब चेंज कर दिया है, नेक्स्ट टॉपिक ये है, नेक्स्ट
हमारा जो टारगेट है वो ये है कि अब हमें ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट करना है। तो जो ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट करना है, तो जैसे कि मैंने ऑफलाइन एक्सेस किया था, आप इसमें कंट्रोल पैनल एक्सेस करेंगे वेबसाइट में, और कंट्रोल पैनल एक्सेस करने के बाद आप इसमें एक ऑप्शन देखेंगे जिस ऑप्शन का नाम है यहां पर डेटाबेसेस। डेटाबेसेस के अंदर कई सारे ऑप्शन है जिसमें कि पीएचपी माई एडमिन है। पीएचपी माई एडमिन के थ्रू भी हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहां पे डेटाबेस विजार्ड आ रहा है, इसके थ्रू भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस क्रिएट करते समय ये जरूरी नहीं है कि जो डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड दिया वही आप दें, लेकिन ये जरूरी है कि आपके डेटाबेस का कोई नाम होना चाहिए। जैसे कि मैं यहां पर जो डेटाबेस था हमारा, उसी के नाम पे मैं बना लेता हूं। कॉपी किया मैंने इसको और यहां पर जाकर के पेस्ट कर दिया। ये जो आपको ये जो अवेलेबल होगा, ये प्रीफिक्स आपका रहेगा ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपसे यूजर नेम पूछेगा कि आप डेटाबेस का यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या यूजर नेम रखना चाहते हैं। जैसे कि यहां पर जो लोकल यूजर में रखा था आपने नाम, अगर आपको याद हो तो यहां पे आपने MST विजय 23 रखा था। अगर आप यहां पे भी वही यूजर नेम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं MHT विजय। ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, तो यहां पे MHT 23 इसका यूजर नेम रख देते हैं, और यूजर नेम रखने के बाद पासवर्ड, जो कि मैंने वहां पे QWEXTRA#3596 और जो मैंने वहां पे रखा था वही पासवर्ड यहां पे रख दिया है। और पासवर्ड रखने के बाद क्रिएट यूजर, तो उस डेटाबेस के लिए ये यूजर क्रिएट हो गया है। और यहां पर आप देखेंगे कि दोनों चीजें, एक तो ये यूजर नेम और डेटाबेस दोनों क्रिएट हो गए। इन दोनों को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैं इसको एक नोटपैड की फाइल में इसको नोटपैड की फाइल में इसको पेस्ट कर देता हूं। और पेस्ट करने के बाद इसको प्रिविलेज, जैसे उसमें ऑल प्रिविलेज दिए थे, यहां पे भी ऑल प्रिविलेज देंगे और नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। जब नेक्स्ट स्टेप कर देंगे तो इस तरह से हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो डेटाबेस क्रिएट किया गया है और जो डेटाबेस एक्सपोर्ट किया था, दोनों का नाम सेम होना चाहिए। दो चीजें कर ली हैं हमने, कई चीजें कर ली हैं। पहले एक डेटाबेस एक्सपोर्ट कर लिया, उसके अंदर चेंजेस कर लिए, और तीसरा एक नया डेटाबेस हमने ऑनलाइन क्रिएट कर लिया है। अब जो ऑफलाइन में हमने क्रिएट किया था उसको ऑनलाइन में इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट कराने के लिए मैं इस पे होम पे जाता हूं, और होम पे इस तरह से इंपोर्ट नहीं होगा। उसके लिए हमें PHP माई एडमिन एक्सेस करना पड़ेगा। जब PHP माई एडमिन पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि हमारा ऑफलाइन PHP माई एडमिन एक्सेसिबल था, उसी तरह से ऑनलाइन ये एक्सेस हो जाएगा। ये PHP माई एडमिन मैंने एक्सेस किया है, और यहां पे एक्सेस करने के बाद जो हमारा न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस है वो ये है। ठीक है, अब मुझे जो डेटाबेस है इसमें एक भी टेबल नहीं है, इसको क्या कराना है, इंपोर्ट करा देते हैं। इंपोर्ट कराने के लिए बेहतर ये होगा कि जो इसका नाम है और जो हमने एक्सपोर्ट किया था, उन दोनों का नाम सेम होना चाहिए। तो जो इसका तो नाम हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि जो हमने एक्सपोर्ट किया है उसका नाम चेंज कर देते हैं, उस डेटाबेस का। कॉपी किया इसको, और कॉपी करने के बाद इसको मैंने रिनेम कर दिया नई फाइल के साथ। ठीक है, अब इसको मैंने रिनेम कर दिया है, तो ये इसको इंपोर्ट कराना है। तो इसको इंपोर्ट कराने के लिए यहाँ पे PHP MySQL है, यहाँ पर इंपोर्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इंपोर्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां से चूज फाइल, और चूज फाइल करने के बाद यहां पर आपको जो डेटाबेस है SQL फॉर्मेट में दिखेगा, और इस डेटाबेस को SQL फॉर्मेट में दिखने के बाद आप इस पे गो पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी टेबल्स क्रिएटेड थी उसके अंदर, और जो भी डेटा था उस डेटाबेस के अंदर, वो सारा का सारा डेटा इंपोर्ट हो जाएगा थोड़ी ही समय में।
ठीक है, इंपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड, एक्सक्लूडेड, एग्जीक्यूटेड। अब बात यहां पे आती है कि डेटाबेस, वर्किंग विद डेटाबेस हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि डेटाबेस जो ऑफलाइन में था उसको मैंने ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन अभी वो एक्सेसिबल नहीं होगा। क्या करना है, मुझे वेबसाइट भी अपलोड करनी है, और वेबसाइट का डेटा अपलोड होने के बाद उन दोनों की कनेक्टिविटी को चेक करना है। फिर जब दोनों चीजें फिक्स हो जाएंगी तब हमारी ऑनलाइन वेबसाइट प्रॉपरली काम करेगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।